नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। भाई, ये खालिस्तानियों का क्या हो रहा है? एक एक करके ये तो निपटते ही जा रहे हैं। और अगर देखें तो शुरुआत हुई थी लाहौर में, जब परमजीत पंजवड़ को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने मार डाला था। ये मई की घटना है। इसके बाद दूसरी घटना अभी लंदन में हुई है। बर्मिंघम में एक अस्पताल में अवतार सिंह खांडा को भर्ती कराया गया था। अब तरह तरह की बातें सामने आई। किसी का कहना था ब्लड कैंसर से पीड़ित था, किसी का कहना था कि उसको जहर दिया गया। लेकिन लाहौर में परमजीत पंजवड़ के मारे जाने के बाद जिस तरीके से ये दूसरा खालिस्तानी लंदन में मारा गया, उसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी कि कहीं भारतीय एजेंसियां ही तो अब इनको निपटाने या निपटवाने में नहीं लग गई हैं। अब तीसरी खबर आ गई है कनाडा से, और कनाडा से खबर ये आ रही है कि मूलतः भारत के पंजाब का ही रहने वाला और कनाडा में जाकर के प्लम्बर वगैरह का काम शुरू करने वाला जो हरदीप है, हरदीप निज्जर करके, और ये भी बताया जा रहा है कि जो खालिस्तानी टाइगर फोर्स है उसका ये सर्वे सर्वा था वहां पर। उसको भी 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उस समय जब ये अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था पार्किंग में, तब शूट कर दिया और इसको गाड़ी से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। इसकी वहीं पर मौत हो गई। और ये घटना कहाँ पर हुई है? कनाडा में जो ब्रिटिश कोलंबिया है उसका जो एक स्टेट है सरे, वहाँ के एक गुरुद्वारे के ठीक बाहर हुई है। और इस गुरुद्वारे का ये प्रबंधक कमेटी का सर्वे सर्वा भी था, मतलब गुरुद्वारे का प्रमुख भी बन गया था। और लगे हाथ ये खालिस्तानी मूवमेंट को भी हवा दे रहा था कनाडा में भारत के खिलाफ। बहुत सारे ऐसे प्रदर्शन, धरने, हिंसक उग्र प्रदर्शन वगैरह, उनका नेतृत्व ये हरदीप करता रहा है। लेकिन अचानक पहले लाहौर में पंजवड़ की हत्या, फिर बर्मिंघम के अस्पताल में खांडा की संदिग्ध स्थितियों में मौत, और अब तीसरा खालिस्तानी कनाडा में जो मारा गया है, जिसकी हत्या कर दी गई है। और इससे पहले जो घटना हुई है उसको भी हम कैसे भूल सकते हैं। जिस तरीके से अमृतपाल को धर दबोचा गया, और वो भी भिंडरावाले के गांव में, उसको लेकर के भी तमाम तरह की चर्चाएं रही हैं। वो और उसके समर्थक कहते थे कि हमने सरेंडर किया है। पंजाब पुलिस और जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका कहना था कि नहीं, हमने गिरफ्तार किया है। हमें सूचना थी कि ये भिंडरावाले के गांव रोड़े के गुरुद्वारे में है, वहां जाकर के उसको गिरफ्तार किया। और आजकल कहाँ है अमृतपाल? उसको असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है। और जो एक और इनके आका बने हुए हैं आजकल, पन्नू, वो भी कनाडा में ही कहीं है। और पिछले कुछ समय से आप लोग देख रहे होंगे कि वो चुप है। पंजाब में जब से ये अमृतपाल आया था, तब से हम ये अनुभव कर रहे हैं कि पन्नू जो है वो आम तौर पर बहुत वोकल रहने वाला, खामोशी अख्तियार किए हुए है। और अभी तक भी उसकी गिरफ्तारी के बाद जरूर एक आध बयान उसका आया था, लेकिन इधर रहस्य में चुप्पी ओढ़े हुए हैं। तो खालिस्तानी जो बवाल काटते रहे हैं भारत के खिलाफ, वो चाहे अमेरिका में, चाहे कनाडा में, चाहे यूके में या ऑस्ट्रेलिया में, भारत में तो इतनी इनकी खुल करके हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये उस तरह के हंगामे, पंगे, हिंसक नारेबाजी, प्रदर्शन करें जैसा ये यूएस में, यूके में, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। वहाँ की सरकारें भी अगर सख्त होती
तो इनकी गतिविधियां इस तरीके से जारी नहीं रहती। यूएस में तो इन्होंने गांधी की जो स्टैचू थी उस पर काला रंग पोतने का काम किया, वहाँ पर उनके ऊपर, उनके मुंह पर खालिस्तानी जो फ्लैग है वो बांध दिया। यूके में, लंदन में जो हमारा मिशन है, जो हमारा उच्चायोग है, वहाँ जो इन्होंने हरकत की थी वो हमारे आपके सबके सामने, उसके विजुअल्स, उसके फोटोग्राफ भी यूट्यूब पर और दूसरे सोशल मीडिया मंचों पर उपलब्ध हैं। और उस समय इनका जो, जिन्होंने भारतीय तिरंगे का अपमान किया, हमारे लंदन के उच्चायोग पर जो लगा हुआ था, उनका नेतृत्व भी अवतार खांडा ही कर रहा था, जिसकी संदिग्ध स्थितियों में बर्मिंघम में मौत हुई है। और कनाडा में कई मंदिरों पर, धर्म स्थलों पर जो अटैक हुए, जो हिंसक प्रदर्शन हुए, उनमें भी इसका हाथ था, जिसकी कल रात हत्या हुई है सरे काउंटी में। और पंजवड़, ये भी पंजाब का भागा हुआ था। और लाहौर में जो युवक थे, सिख युवक, उनको ट्रेनिंग दे रहा था ताकि आगे अगर कोई लड़ाई लड़नी पड़ जाए फिर से वैसी ही, जैसे हम काले दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि पंजाब में क्या हालत थे, तो उनको तैयार किया जा सके। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक एक करके जो ये खालिस्तानी निपट रहे हैं, इनकी खुद की वहाँ की कोई दुश्मनियाँ हैं निजी तौर पर, जो दूसरे फरीक इनको निपटा रहे हैं, या फिर वाकई भारतीय एजेंसियाँ सक्रिय हो गई हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं विदेशों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं इस तरह के। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भले ही मोसाद की तरह उस तरह के प्रोफेशनल्स जो हैं वो हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो हमारी रॉ है या दूसरे हमारे संगठन हैं, उन्होंने ना किया हो, पर इनमें एक दहशत पैदा करने के लिए और इनकी जो भारत विरोधी गतिविधियां अलग अलग देशों में चल रही हैं, ये जो एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी और सरकार को भी, भारत को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एजेंसियों ने अब ठान लिया है कि इनको इनकी हैसियत दिखाई जाए, बताया जाए कि बहुत लंबे समय तक चुप्पी नहीं साध करके हम रह सकते हैं, आप लोगों का इलाज करना भी हम पे आता है। तो कनाडा से एक और खबर आई, सोचा आपको अपडेट कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, इसके वीडियो पसंद आ रहे हैं, प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं, तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और उसको फॉरवर्ड भी करें। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो, उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।